संसार को तमाम सामान ही नहीं, षट दर्शन और 4 धर्म देने वाले भारत पर कई लोगों की बुरी नजर लगी हुई थी। अगर जब भी विदेशी हमलावरों या किसी आतताई ने मेरी मातृभूमि के मूल्यों, धर्म और संस्कृति पर हमला किया तो मां की लाज बचाने मुंह तोड़ जवाब दिया भारत की जाबाजों ने। किसके नाम है, जैसे जरा याद कीजिए मेरी दिल्ली की पृथ्वीराज चौहान का पराक्रम। राजा पृथ्वीराज चौहान वीरों में था वीर महान, अजय मेरु से दिल्ली तक फहराता था उसका निशान। 8 बार था किया पराजित जब गजनी से आया गौरी, पर था दुर्भाग्य 9वें युद्ध में टूट गई वो पक्की डोरी। हमारे राजा पृथ्वीराज चौहान को मारने से पहले क्या आप इनका शब्द भेदी बाण का कौशल नहीं देखना चाहेंगे? जब यह बंद आंखों से केवल आवाज सुनकर ही शिकार पर निशाना लगा लेते हैं। ये अंधा क्या निशाना लगाएगा? लगाएंगे महाराज पृथ्वीराज निशाना, बस आप आज्ञा तो दीजिए और दीजिए इनके हाथ में एक धनुष बाण। चलो ये तमाशा भी देख लेते हैं इस काफिर के वर्ण से बेहतर। दे दो इस अंधे को तीर कमान। 4 बांस 24 गज अंगुल अष्ट प्रमाण, दाऊ पर सुल्तान है मत चूक्यो चौहान। यूं मरकर भी उस राजपूत ने बचा लिया भारत का मान। धिक्कार है उन्हें मरा समझो, कायर जो जिए पिए अपमान। इन वीरों के बलिदानों से ही भारत है आज बना महान। भारत के दुश्मन कभी समझ ही नहीं पाए कि वो हमारे शरीर को घायल कर सकते हैं, मार सकते हैं, पर वो भारत की आत्मा को कभी नहीं मार पाएंगे। तभी तो आज जब इजिप्ट, ग्रीस, रोम, लैटिन अमेरिका की इंका, माया, फारस की अवस्था और चीन की पुरानी संस्कृतियां सब नष्ट हो चुकी हैं, तो केवल भारत की पुरातन संस्कृति, संस्कार, सभ्यता, धर्म, विचार, आध्यात्मिकता अभी भी जिंदा है, जावेद और जागृत है। आज भी घर की पहली रोटी गाय को दी जाती है। आज भी सुबह सुबह लोग चींटियों को आटा खिलाते हैं। हर घर, आंगन, पोल में चिड़ियों के लिए दाना पानी रखा जाता है। आज भी हम पेड़ों, प्रकृति, निसर्ग को किसी देवता सा पूजते हैं और नदियों को मां मानते हैं। और ये सब तब से जब किसी ने एनवायरमेंटल बैलेंस और क्लाइमेट चेंज का नाम भी नहीं सुना था। मेरे भारत पर एक काला साया तब पड़ा जब गोरे अंग्रेजों ने छल बल से हमें अपना गुलाम बना लिया। पर ये सूरत गैरतमंद हिंदुस्तानियों को कतई नहीं मिली। सन था 1870। सुनो भाइयों कथा सुनो 57 की। कान खोल कर सुनो कथा है क्रांति के पहले सावन की। अंग्रेजों की धूप कड़ी थी, धरती पर थी आफत। 57 की गर्मी पाकर खिल उठी थी बगावत। सारे भारत में आग लगी थी, क्या झांसी क्या अंबाला, पंजाब बिहार अवध झारखंड, दिल्ली हो या बंगाला। वो क्रांति भले ही कुचल दी गई, पर उसी दिन से शुरू हो गया था एक नया स्वतंत्रता संग्राम।
अपने पूरे सारे सपने, इस हिंदुस्तान की छिपी शक्ति अब ये दुनिया पहचानेगी और विश्व गुरु इस भारत को सारी ही दुनिया मानेगी। 400 सालों में मैंने बहुत कुछ बदलते देखा है, पर जिस तेजी से अपने देश में बदलाव आज मैं देख रही हूँ वो अद्भुत है, अद्वितीय है। और मुझे विश्वास है भारत एक ऐसा उन्नत, विकसित, उज्ज्वलित भारत होगा जिसे शायद मैं भी पहचान नहीं पाऊंगी। बस एक दुआ, एक ही मिन्नत, बस एक चाह, एक ही मन्नत। जब मिटूं तो तुझ में मिल जाऊं, जब मिटूं तो तुझ में मिल जाऊं, जिससे पा जाऊं मैं जन्नत। है मातृभूमि, है मेरे वतन, है देश मेरे, है मेरे चमन। है मातृभूमि, है मेरे वतन, है देश मेरे, है मेरे चमन। जब पुनर्जन्म हो फिर मेरा, फिर तेरी कोख से मैं जन्मूं, फिर तेरे जल से प्राण मिले, फिर तेरी हवा में सांसें। फिर से आकर इस धरती पे धम्मं शरणम के बोल सुनूं। धम्मं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि। फिर शांति, अहिंसा और सत्य के शुभ रास्ते पर ही मैं चलूं। दोस्तों, भारत की स्वतंत्रता के 75 साल बाद और आजादी के अमृत महोत्सव के साथ ये तय है कि आने वाला समय भारत का है और 21वीं सदी भारत की सदी होगी। आज भारत देश के पास कुछ कर गुजरने का मौका है। आज हम सबके पास अपने हुनर, हौसले, हिम्मत को सामने लाने का मौका है। आज सिर्फ अपने देश की ही नहीं, पूरी मानवता की सेवा करने का हम सब भारतवासियों के पास मौका है। हमको किसने रोका है, जो दुनिया के लिए है मुश्किल, अपने लिए वो होता है। आगे बढ़ जाए, कुछ तो कर जाए, पंडित तिरंगा नील गगन पे लहराए। आगे बढ़ जाए, कुछ तो कर जाए, पंडित तिरंगा
गली गली कूचे